Hello and welcome. This is Shekhar and I welcome you to our YouTube channel. Friends, the other day I saw a car parked roadside. This car is worth rupees 3 crore. Really, the car is worthy. It's very worthy. And truly speaking, this car is out of my worth. I can't own it. The makers of this car are trustworthy. But the car is worthless on broken and uneven roads. It is worthwhile only on smoother roads. Really, I think the car is worth driving. फ्रेंड्स, इस पूरे पैराग्राफ में आपने वर्थ और उससे जुड़े हुए ढेर सारे शब्दों का इस्तेमाल देखा है। इंग्लिश में वोकैबुलरी डेवलप करने का एक तरीका है कि हम कोई कीवर्ड जानें और उस कीवर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़कर नए शब्द बनाएं। इससे हमारी वोकैबुलरी पावर इम्प्रूव ज़रूर होगी। तो आज की इस वीडियो क्लास में वर्थ और उससे जुड़े हुए सभी शब्दों के अर्थ उदाहरण सहित हम समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्थ का अर्थ। वर्थ का मतलब होता है औकात, हैसियत या कीमत, वैल्यू ऑफ समथिंग और समवन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जो वैल्यू है उसे हम वर्थ से बताते हैं। इंसानों के सेंस में अगर किसी की सोशल, इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटिकल अप्रोच है तो हम मानते हैं कि उसकी कोई हैसियत है, उसकी कोई औकात है। और कॉमन मैन की तो कभी कोई औकात होती नहीं है। हम कह सकते हैं ही हैज़ अ ग्रेट वर्थ, उसकी बड़ी औकात है। यू हैव नो वर्थ इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने आपकी कोई औकात नहीं है। इसी शब्द वर्थ में अगर हम वाई जोड़ दें तो नया शब्द बनता है वर्दी। वर्दी के दो मकसद हैं, एक है वस्तुओं के सेंस में और दूसरा है व्यक्तियों के सेंस में। अगर हम वस्तुओं के सेंस में बोलें तो वर्दी का मतलब होता है कॉस्टली, एक्सपेंसिव, महंगा। कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स को आप वर्दी आइटम्स बोल सकते हैं। जैसे उसकी ज्वेलरी बहुत महंगी है, हर ज्वेलरी इज़ वर्दी। तुम्हारा हाउस बहुत ही कीमती है, योर हाउस इज़ वर्दी। या उसके पास कीमती कपड़े हैं, ही हैज़ वर्दी क्लॉथ्स। आपके पास कीमती मोबाइल है, यू हैव वर्दी मोबाइल। तो एक्सपेंसिव का सिनोनिम होता है वर्दी। लेकिन अगर यही वर्दी हम व्यक्तियों के लिए यूज़ करें तो इंसान तो महंगा और सस्ता होने से रहा। यहाँ पर वर्दी का अर्थ होता है कोई नोटेबल, कोई इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जिसका कोई महत्व हो, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस हो। जैसे कोई एम्प्लॉयर कह सकता है माई एम्प्लॉयज़ आर वर्दी पीपल, मेरे कर्मचारी वर्दी लोग हैं, यानी कि मेहनती हैं और विश्वास करने लायक हैं। वैसे विश्वास करने लायक के लिए इसी वर्दी शब्द में आगे हम ट्रस्ट लगा देंगे। ट्रस्ट प्रीफिक्स लगाने से ये शब्द ट्रस्ट वर्दी बन गया। ट्रस्ट वर्दी का मतलब है द पर्सन और थिंग ऑन विच यू कैन रिलाई, ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिस पर आप यकीन कर सकें, विश्वास कर सकें, ट्रस्ट वर्दी। जैसे मेरे सभी दोस्त विश्वसनीय हैं, ऑल माई फ्रेंड्स आर ट्रस्टवर्दी। इस टीम के सभी खिलाड़ी विश्वसनीय हैं, ऑल द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम आर ट्रस्टवर्दी। इसी वर्थ शब्द में हम नया शब्द लेस ऐड कर देते हैं तो नया शब्द बनता है वर्थलेस। वर्थलेस मीन्स हैविंग नो वैल्यू और यूज़। इसका मतलब है जिसका कोई यूज़ ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। आप कह सकते हैं वर्थलेस मीन्स यूज़लेस। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई इस्तेमाल ना रह गया हो, आप उसे वर्थलेस कह सकते हैं। जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर आर वर्थलेस, पुराने अखबार बेकार हैं, रद्दी हैं, किसी काम के नहीं हैं। हिज एडवाइस वॉज वर्थलेस, किसी ने आपको कोई सुझाव दिया, कोई एडवाइस दी जो आपको बेकार लगी तो आप कहेंगे हिज एडवाइस वॉज वर्थलेस, उसका सुझाव बकवास था, बेकार था। इसी तरह से अगर कोई चीज़ उपयोगी हो तो उसके लिए आप वर्थ में वाइल जोड़ेंगे तो नया शब्द बनता है वर्थ वाइल। वर्थ वाइल मीन्स उपयोगी, सार्थक, काम का, वैल्यूबल, समथिंग विच हैज़ एनी यूज़, जिसका कोई इस्तेमाल हो उसे आप कहेंगे वर्थ वाइल। आप कह सकते हैं इंग्लिश भाषा बड़ी ही उपयोगी है, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वर्थ वाइल। मेरे सारे दोस्त बड़े काम के हैं, ऑल माई फ्रेंड्स आर वर्थ वाइल। वह एक उपयोगी कर्मचारी है, ही इज़ अ वर्थ वाइल एम्प्लॉई।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस वर्थ शब्द का इस्तेमाल हम एक स्ट्रक्चर में करते हैं जिससे पता चलेगा कि किसी भी चीज़ की यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता क्या है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की उपयोगिता बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस वर्थ प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें जेरेंड कहलाएगा और वर्थ यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। इंग्लिश सीखने लायक है, इंग्लिश इज़ वर्थ लर्निंग। माँ के हाथ का खाना खाने लायक है, मॉम मेड फूड इज़ वर्थ ईटिंग। इसी तरह से अगर हम इनकार करना चाहें कि कोई चीज़ किसी काम की नहीं है तो हम इसी स्ट्रक्चर में नॉट ऐड कर देंगे। जैसे यह किताब पढ़ने लायक नहीं है, दिस बुक इज़ नॉट वर्थ रीडिंग। भाई साहब वो पानी पीने लायक नहीं है, दैट वाटर इज़ नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। ये फिल्में देखने लायक नहीं हैं, दीज मूवीज़ आर नॉट वर्थ वॉचिंग। इन द सेम मैनर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आसपास कोई चीज़ देखते हैं, आप उसकी यूटिलिटी जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन बना सकते हैं इज़-एम-आर आगे रखकर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्थ प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। क्या ये फ्रूट्स खरीदने लायक हैं? आर दीज फ्रूट्स वर्थ परचेसिंग? क्या ये किताबें पढ़ने लायक हैं? आर दीज बुक्स वर्थ रीडिंग? क्या ये बात विश्वास करने लायक है? इज़ दिस मैटर वर्थ ट्रस्टिंग, वर्थ बिलीविंग? क्या ये स्किल्स सीखने लायक हैं? आर दिस स्किल्स वर्थ लर्निंग? तो फ्रेंड्स रिकॉल करते हैं आज के इस वीडियो में अब तक हमने क्या सीखा। हमने सीखा वर्थ, जिसके दो अर्थ होते हैं, औकात, हैसियत या कीमत। इसी तरह से वर्दी के भी दो यूज़ होते हैं, महंगा या फिर महत्वपूर्ण। वर्थलेस का मतलब होता है यूजलेस, किसी काम का नहीं। वर्थवाइल का अर्थ होता है उपयोगी या बड़े काम का। और ट्रस्टवर्दी का अर्थ होता है विश्वसनीय, भरोसेमंद, रिलायबल। इसी तरह से वर्थ एक्शन आईएनजी यानी कि वर्थ और जिरेंड का अर्थ होता है के उपयोग के लायक है। सो होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी जानकारी, वोकैबुलरी की जानकारी ज़रूर बढ़ी होगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।